हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एलिगेशन। क्वेश्चन में गिवन है कि एक दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% लाभ कमाता है। वह प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले कहता है कि दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जितने रुपए किलो भी दूध होगा उसके उसी रेट से बेचेगा, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ तक कि अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपकी बात समझ में ये आ गई होगी। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको कराया था। अगर मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये किलो का दूध है और 100 ही रुपये में उसको बेचेगा और 20% का लाभ कमाएगा, इसका मतलब इसका 20% बीसी होता है। 100 का 20% बीसी होता है। तो ये आपका लाभ हो गया और ये आपका जो है कुल इसका रेट हो गया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूध जो है कुल 5 हिस्सा है, जिसमें एक जो है हिस्सा उसको वो लाभ कमाता है। ठीक है, 5 हिस्से पे एक हिस्सा वो लाभ कमाता है। तो कह रहा है कि प्रति 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो मिश्रण टोटल 3 लीटर का है। तो 3 लीटर के मिश्रण में अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो आपका एक हिस्सा, एक तरह से अगर इसको देखा जाए तो मैं इसको 1:5 बना सकता हूं। मतलब कि ये आपका लाभ है और ये आपका क्या है, ये दूध का रेशो है और ये पानी का रेशो है, जो भी मतलब उसका लाभ है। तो पानी का रेशो आपका 1 का है, दूध का रेशो आपका 5 का है और 3 लीटर का आपका मिश्रण दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितना मिलीलीटर पानी मिलाता है। तो टोटल 3 लीटर में अगर मैं पानी का हिस्सा हमको फाइंड आउट करना है तो ये 1 हो जाएगा, बटे में दोनों का सम बटे में हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, 1/2 आपकी वैल्यू आ गई, मतलब कि 500 मिलीलीटर। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम का कितना नमक 3 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम के 36 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 3 रुपये 45 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, जो ये लाभ कहता है वो किस पे होता है। हमेशा जो भी परसेंट का लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। जो मिश्रण है, जो पहला प्रकार का जो नमक है वो आपका 2.5 रुपये पर केजी है और आपका दूसरा प्रकार का नमक जो है वो 3.75 पैसे पर केजी है। तो इन दोनों को मिलाकर अब वो 3 रुपये 45 पैसे के हिसाब से बेच रहा है पर केजी, बट उसको फायदा भी तो हो रहा है ना 15% का। तो वो किस पर हो रहा है, उसके मिश्रण के कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब मिश्रण का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3 रुपये 45 पैसे नहीं है, क्योंकि वो तो इस पर बेचने पर उसको लाभ हो रहा है। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया मिश्रण का 100 रुपये है और उस पर उसको 15% का लाभ हो रहा है। तो मतलब 115/100 हो जाएगा, 115/100। तो ये जो लाभ है जो बेच रहा है, तो वो कितने, ये लाभ कब हुआ, ये 3 रुपये 45 पैसे पे बेच रहा है, इस पर हुआ। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो देखो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और इसको अगर मैं काटूँ तो पॉइंट पहले आ जाएगा आपका और ये हो जाएगा 5 × 31, 5 × 9 = 45। तो अगर मैं इस 100 की गुणा कर दूँ तो अगर मैं अभी और देखता हूँ 23 तिहाई 69 होता है, तो 23 से डायरेक्ट काट दूंगा तो 0.03 आ जाएगा। और अगर मैं 100 से गुणा कर दूंगा 0.03 की तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसका एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है मिश्रण का वो 3 रुपये का पर किलो के हिसाब से है। तो अगर अब मैं इसमें एलिगेशन लगाऊं तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया मिश्रण का। तो अगर यहाँ पे देखो तो आपको 75 पैसे का फ़ायदा होता है। इसका एलिगेशन लगाते हैं 3.75 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पे 75 पैसे आ जाएगा। और रेशियो की बात करूँ, अगर मैं 3 में से 2.5 माइनस कर दूँ तो 50 पैसे आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट आपका कट जाएगा। अब 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम वाला 3 हिस्सा, ठीक है, नमक, और 3 रुपये 75 पैसे वाला 2 हिस्सा जो नमक है हमने इसमें मिलाया है। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारा जो रेशो 3:2 का तो आ गया, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई। बट वो कहता है कि 3 रुपये 75 पैसे वाला 36 किलोग्राम नमक है। तो अगर ये 2 का हिस्सा, ठीक है ना, 3.75 वाले का, ये अगर 36 किलोग्राम के बराबर है 2 का हिस्सा, तो 3 का हिस्सा कितने का होगा, तो 1 का हिस्सा कितने का होगा भाई, 2 से काट देंगे 18 हो जाएगा। अगर 1 का हिस्सा 18 है तो 3 का हिस्सा कितना हो जाएगा, 18 तिहाई 54, 3 से गुणा कर देंगे तो 54 इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी 9:1 तथा 3:7 के अनुपात में है।
दो बर्तन हैं, दूध और पानी का अनुपात दिया है। पहले बर्तन में 9:1 का है दूध पानी और दूसरे में 3:7 का अनुपात है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में लेकर मिलाया जाए कि उसमें 50% पानी तथा शेष दूध हो। तो 50% पानी तथा शेष दूध का मतलब 85% दूध होगा, तो आधा पानी आधा दूध है, इसका मतलब ये हुआ। तो पहले बर्तन की अगर मैं बात करूँ, मान लेते एक बर्तन आपका ए है, एक बर्तन आपका बी है। तो पहले बर्तन में अगर मैं दूध का अनुपात निकालूं तो पहले वाले का दूध 9 का अनुपात है, बटे में दोनों का सम 10। और दूसरे से अगर मैं दूध निकालूं तो दूसरे में 3 का अनुपात है, बटे में दोनों का सम 10। इन दोनों से दूध ले लिया। अब यहाँ पे जो करा ना आधा दूध आधा पानी, इसका मतलब दूध भी इसका आधा ही बचेगा, ठीक है ना, जिसमें मिलाया गया है। तो किस अनुपात में मिलाया गया उस अनुपात को निकालने के लिए हमको यहाँ पे एलिगेशन लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो 1/2 माइनस के 3/10 अगर मैं करता हूँ इसको और इसको लेता हूँ तो 10 में से 6 गया, आपका कितना बचेगा 4/10 दूनी 20। टोटल नीचे दोनों की गुणा कर देंगे, एलसीएम सिंपल वाला हमने लिया है। अब यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 माइनस 10 कितना हो जाएगा 8/10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये वैल्यू नीचे वाली कट जाएगी और दोनों रेशियो में 4 और 8 का है। तो 4:8 को अगर मैं 4 से ही काट दूँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आपका 1:2 का रेशियो आ गया, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर हिट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 810 लीटर में पानी और दूध क्रमशः 2:7 के अनुपात में है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में हो जाए। तो देखो 810 लीटर का जो भी सॉल्यूशन है उसमें दूध और पानी दिया हुआ है, पानी और दूध का अनुपात दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका टोटल हिस्सा जो है 7 और 2 का अनुपात दिया हुआ है, तो अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो 9 का अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा आपका 810 हो जाएगा, और 1 का अनुपात 9 में 81 90 हो जाएगा। 1 का अनुपात अगर 90 के बराबर हो गया तो यहाँ पे अगर मैं पहला पानी का हिस्सा है तो 2 से गुणा कर दूंगा तो 9 दूनी 18 180 kg आपका क्या हो जाएगा 180 लीटर है ना, लीटर आपका 180 लीटर जो है आपका पानी हो जाएगा। और इसके 7 की वो कर दूँ 1 बराबर 90 है, ठीक है ना, तो 7 से गुणा कर दूंगा तो 9 7 63, तो 630 लीटर जो है आपका क्या हो जाएगा ये दूध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी काफ़ी इजी तरीके से। तो कह रहा है कि देखो कितना पानी डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी 3:1 हो जाए। तो देखो पहला पानी कितना 180 है, यहाँ इधर को किनारे सोल्व कर लेते हैं या नीचे ही कर लेते हैं। तो दूध कितना है 630 है और पानी कितना है 180 है। मान लेते हैं x लीटर और डाला जाए पानी, तो दूध का और पानी का रेशियो 3:1 हो जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से काट दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 एकम 3 0, तो ये हो जाएगा आपका 210। तो 210 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 प्लस x, ठीक है। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 इधर आके माइनस में आ जाएगी 30 आ जाएगी। मतलब कि अगर मैं 30 लीटर और इसमें पानी डाल दूँ ना तो दूध और पानी का अनुपात जो है 3:1 का हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो दूध होगा वो 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ना, इसका मैं वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो लीटर 180 पानी का है, अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूँ तो 210 हो जाएगा, ठीक है। 30 लीटर तो 210 की अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 630 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 14 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 9 रुपये प्रति किलोग्राम की 44 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाए तो मिश्रण को 13 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो। तो एक बात बताओ, पहला जो चीनी है वो 14 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरा 9 रुपये प्रति किलोग्राम है, और 9 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी 44 किलो बता रखी है, कोई बात नहीं। फिर क्या कहता है कि उसको अगर 13 रुपये 20 पैसे में बेचें प्रति किलोग्राम की दर से तो 10% का लाभ होगा। तो किस पे लाभ होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था एकदम उसी तरीके से, मान लिया कॉस्ट प्राइस x है, अगर इस पे 10% का लाभ होगा तो 110/100 हो जाएगा, जिसको मैं 11/10 लिख सकता हूँ। और वो कितने में बेचने पे लाभ हो रहा है 13 रुपये 20 पैसे पे। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ 13 रुपये 20 पैसे 11, देखो 11 कम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 0। तो यहाँ से अगर 10 की गुणा हो जाएगी तो आपका 1.2 का 12 बन जाएगा। इसका मतलब एक्चुअल प्राइस जो है 12 रुपये पर किलो है मिश्रण का। तो पूछ रहा है, अब मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखो 12 में से 9 गया 3 बचेगा, और 14 में से 12 गया आपका 2 बचेगा। तो 3:2 का अनुपात है। मतलब पहला हिस्सा जो है ना वो 3 का हिस्सा लेना है, 3 हिस्से लेने हैं 3 किलो के, और यहाँ पे 2 हिस्सा 2 किलो मतलब 2 किलो लेना है। 9 दूनी 18 रुपये को जाएंगे। अब वो एक से इसमें कहता क्या है ना कि 9 रुपये प्रति किलोग्राम की 44 किलोग्राम चीनी में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतने रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पर इतने रुपये का लाभ होगा। कह रहा है 14 रुपये प्रति किलोग्राम की कितनी चीनी। एक बात बताओ भाई, 9 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी 2 हिस्से हैं,
तो जब दो हिस्से किसके बराबर हैं, 44 किलो बता रहा है ना, तो जब दो हिस्से 44 किलो के बराबर हैं तो यहाँ पे कितनी चीनी है, ये चीनी जो है आपकी जो है 14 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 3 हिस्सा है। तो जब दो हिस्सा 44 के बराबर है तो एक हिस्सा 22 के बराबर, और 3 हिस्सा कितना हो जाएगा, 22 3 66 के बराबर, तो 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व करने की जो है आप लोगों के अंदर माइंड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या था, हमने इसका जो है पहले वाले का जो है और दूसरे वाले का रेट के हिसाब से हमने मिश्रण का रेट लगाया और यहाँ से हमने एलिगेशन लगा के इनके अनुपात निकाल लिए। और जब हमको यहाँ पे 2 का अनुपात जब निकला तो हमें पता है कि 2 का अनुपात 44 किलोग्राम के बराबर है सेकंड वाले का, तो यहाँ से 3 का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 66 के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को क्रम से 3:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो मिश्रित चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सोल्व करके जरूर आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।